हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर में इंट्रोडक्शन में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर से पहले हमें वोल नंबर, नेचुरल नंबर वो सब सीख के आए। 7th में आपने स्टडी किया है। वोल नंबर यानी 0 से लेके सारे नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके सारे नंबर। अब आगे इसमें हम क्या देखेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर यानी क्या कि जो P/Q फॉर्म में बताए गए नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यानी कि एग्जांपल लेते हैं 2/9। ठीक है, अगर एक डिजिट दिया है, एक नंबर दिया है 6, तो क्या वो रेशनल नंबर में आएगा? तो क्या हाँ, क्यों? क्योंकि 6 अपॉन हम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 1, यानी 6/1। तो क्या आएगा, P/Q फॉर्म में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब माइनस जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर है। हाँ, -2/9 एग्जाम्पल लिया है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अब P/Q पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं P, बट Q है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। अगर एग्जाम्पल लेते हैं 2/0 लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो Q हम कभी भी 0 लेंगे नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडरस्टैंड। अब आगे क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें एडिशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों की चारों प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन। एडिशन में A/B प्लस C/D। एग्जाम्पल लेते हैं 6/9 प्लस 2/9 इक्वल टू क्या आएगा, 8/9। तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि रेशनल नंबर प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, सबसेक्शन में ये प्रूव हो रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, A/B माइनस C/D। एग्जाम्पल लेते हैं 3/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 2/5। ये भी P/Q फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में A/B इंटू C/D। एग्जाम्पल लेते हैं 6/4 इंटू 2/3, 6 2 जार 12, 4 3 जार 12, 12 डिवाइड 12 1। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, P/Q फॉर्म कर रहा है। डिवीज़न में A/B डिवाइड C/D, ये भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी में P/Q फॉर्म कर रहा है। बट इसमें एक कंडीशन और है कि C/D है कभी भी 0 नहीं लेंगे। क्यों? मैंने आगे बताया कि अगर डिवीज़न में नीचे की वैल्यू 0 होगी तो आंसर किस में मिलेगा, इनफाइनाइट में। तो C/D नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेम आगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रूफ करते हैं। एडिशन में A/B प्लस C/D इक्वल टू C/D प्लस A/B होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं 2/5 प्लस 1/5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 3/5। सेम अगर C/D प्लस A/B लेंगे, यानी कि नंबर चेंज करेंगे, 1/5 प्लस 2/5 लेंगे तो क्या आएगा, 3/5। दोनों सेम, यानी एडिशन में ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन में A/B माइनस C/D इक्वल टू C/D माइनस A/B। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 2/5। अब 1/5 माइनस 3/5 इक्वल टू क्या आएगा, -2/5। तो दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि सबसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है नहीं। मल्टीप्लिकेशन में A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। तो मल्टीप्लिकेशन में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है तो एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। सेम डिवीजन में भी A/B डिवाइड C/D इक्वल टू C/D डिवाइड A/B, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। ठीक है, आगे देते हैं सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है और सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में प्रूव नहीं हो रही है। तो आपको एक एक एग्जांपल लेके होमवर्क में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, चारों के चार प्रूव करने। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।